दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वर्तमान सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को कार्यालय छोड़ देंगे। इसके बाद नए सीईसी के नाम पर मुहर लगेगी। परंपरा ये रही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का उत्तराधिकारी सबसे सीनियर इलेक्शन कमिश्नर होता है। फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू चुनाव आयुक्त हैं। ऐसे में सीईसी के लिए ज्ञानेश कुमार के नाम की चर्चा हो रही है, लेकिन अधिनियम की धारा 6 और 7 के मुताबिक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्त का चयन एक समिति की सिफारिश पर किया जाता है। ऐसे में इस बार किसी बाहरी को चुने जाने की भी संभावना है। वीडियो में जानेंगे चुनाव आयुक्त को चुने जाने का पूरा प्रोसेस क्या है और एक चुनाव आयुक्त की कितनी अहम भूमिका होती है, एक चुनाव आयुक्त के अधिकार क्या होते हैं और सीईसी चुने जाने का नया कानून क्या कहता है। जानेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सरकार पिछले साल एक नया कानून लेकर आई थी। इसके मुताबिक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्त का चयन एक समिति की सिफारिश पर किया जाता है। इस समिति का चयन राष्ट्रपति की तरफ से किया जाता है। नए कानून आने के बाद कुछ सरकारी संशोधन किए गए हैं। इस कानून के तहत सर्च कमेटी की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव की जगह कानून मंत्री करते हैं। इसमें 2 सचिव होते हैं, कानून मंत्री और 2 केंद्रीय सचिवों की सर्च कमेटी 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर चयन समिति को देती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री, विपक्ष के नेता की 3 सदस्यीय समिति एक नाम तय करेगी। फिलहाल ज्ञानेश कुमार का नाम सबसे ऊपर तो है, लेकिन अधिनियम सिलेक्शन कमेटी को चुनाव आयोग के बाहर के नामों पर भी विचार करने का ऑप्शन देता है। इस बार सीईसी का इस्तीफा ऐसे समय में हुआ जब विपक्षी दल चुनाव आयोग को कई मुद्दे की वजह से घेर रहे हैं और चुनाव आयोग आलोचनाओं का सामना कर रहा है। वोटर लिस्ट से लेकर ईवीएम तक के मुद्दे पर विपक्ष चुनाव आयुक्त को घेर रहा है। कानून में हुए बदलाव और विपक्ष के आरोपों के बाद ये सवाल उठता है कि क्या इस बार कोई बाहरी सीईसी बनेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विधि मंत्रालय की तरफ से अभी पैनल को लेकर प्रक्रिया शुरू होनी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये कहा है कि इस बदलाव का मतलब है कि बाहरी लोगों को आयोग का नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है। इस बदलाव पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ये कह चुके हैं कि इससे चुनाव के बाद सरकार बदलने पर पिछली सरकार के फैसले को सही करने का विकल्प खुल जाता है। इससे आयोग की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ सकता है। अब बात चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारियों की। चुनाव आयुक्त पर कई जिम्मेदारियां तो होती ही हैं, इसके साथ ही चुनाव आयुक्त के पास खास पावर भी होती है। चुनाव आयुक्त के पास चुनाव की तारीखों को बदलने की शक्ति होती है। इसके साथ ही वो चुनाव के निरीक्षक को लेकर अधिकारियों का भी तबादला कर सकता है। वहीं अगर चुनाव के दौरान अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार भी सीईसी के पास होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हम एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।